नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जरा सोच के देखिए कि अगर कोई ऐसा हो जो कहे कि आप तो मुझे बहुत पसंद हैं लेकिन आपका घर परिवार मुझे नहीं पसंद है, आपके घर के लोग नहीं पसंद हैं, तो आपको क्या लगेगा? आपको गुस्सा आएगा या खुशी होगी? यहां वही हो रहा है। मोदी जी की तो तारीफ कर रहा है ट्रंप। अब करोड़ों रुपए खर्च किया गया है पीआर के लिए, तो एक आध ट्वीट आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जन्मदिन पर आधे घंटे पहले ट्वीट आ जाता है, ग्रेट कहा जाता है, माय फ्रेंड कहा जाता है, जाने क्या क्या कहा जाता है। और उसको लेकर आईटी सेल से लेकर बीजेपी तक और साथ में हमारे गोदी मीडिया के लोगों तक उछलना कूदना यह सब जारी रहता है। दिखाया जाता है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप कितना अच्छा दोस्त है। कल तक डोनाल्ड को गालियां दे रहे थे, जब टैरिफ लगाया था उसने टैरिफ हटाया नहीं है, लेकिन मोदी जी के तारीफ में एक आध ट्वीट कर दिया तो तुरंत फिर से ट्रंप भगवान हो गया। यह कोई नहीं देख रहा है कि ट्वीट तो वो मोदी जी के पक्ष में कर रहा है, लेकिन हमारे देश के खिलाफ एक के बाद एक लगातार फैसले लेता चला जा रहा है। अभी जो हाल में फैसला आया है, सबसे पहले अगर उसी की बात कर लें, HB1 वीजा की। HB1 वीजा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कि यहां से खास तौर पर इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस जो अमेरिका जाकर नौकरी करते थे उनको HB1 वीजा मिलता था, जिस पर जाकर वो नौकरी करते थे। और इसकी जो फीस थी वो 6 लाख के आसपास थी, यानी 6 लाख रुपए आपको देना है और आपको HB1 वीजा मिल जाता है अगर बाकी सारी कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो। बहुत सारी भारतीय कंपनियां, जो टेक कंपनियां हैं, वो भी खासतौर पे आईटी की जो कंपनियां हैं, वो भी HB1 वीजा स्पॉन्सर किया करती थी। 6 लाख रुपए इसकी कीमत थी। अब इसकी कीमत बढ़ाकर 6 से 10 या 15 या 20 नहीं किया गया है, सीधे 86 लाख रुपए कर दिया गया है। और 86 लाख रुपए तब है जब रुपए की कीमत या कहें डॉलर जो है वो 86 रुपए के बराबर है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कल को अगर डॉलर 100 रुपए के बराबर हो गया तो मोटा मोटी जान लीजिए कि HB1 वीजा के लिए 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। और यह भी वन टाइम नहीं है, हर साल आपको देना पड़ेगा। यहां तक कि जिनको पहले से HB1 वीजा मिला हुआ है उनको भी अब 1 करोड़ के आसपास सालाना देना होगा। ये प्रेम दिखाया है हमारे भारत से ट्रंप ने। यहां आगे बढ़ूं इसके पहले आपको राहुल गांधी का एक बयान दिखा देता हूं। यह बयान भी सीधे ANI से दिखा रहा हूं, कहीं और से दिखाता तो आपको लगता पता नहीं सच है या झूठ। 2017 में 5 जुलाई 2017 का ANI का यह ट्वीट है। 5 जुलाई 2017 को जब पिछली बार ट्रंप राष्ट्रपति थे, तभी राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी HB1 वीजा पर ट्रंप से बात कीजिए। आने वाले टाइम में HB1 वीजा पर खतरा बढ़ सकता है, हमारे लोगों को वहां का HB1 वीजा मिलना मुश्किल हो सकता है। 2017 में 8 साल पहले राहुल गांधी ने कहा था, लेकिन नहीं, राहुल गांधी तो पप्पू हैं। राहुल गांधी तो ऐसे ही कुछ कहते हैं, कोरोना के खतरे में बताएं तो पप्पू हैं, HB1 वीजा के खतरे के बारे में बताएं तो पप्पू हैं, कुछ भी कहें तो सारा गोदी मीडिया उनको पप्पू बना देगा। विद्वान और सबसे ज्यादा समझदार तो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, जिनको भारत का कोई हित समझ में नहीं आता, जिनके राज में 50% टैरिफ लग गया। और अब आप कहिए कि असल में HB1 वीजा पर भी टैरिफ लग गया। उस समय के हिंदू की न्यूज भी आप पढ़िए, द हिंदू की न्यूज उसी समय की है जो यह बताती है कि HB1 वीजा के बारे में नरेंद्र मोदी ने एक शब्द बात नहीं की थी डोनाल्ड ट्रंप से। उसके बाद भी भाग के गए थे। अब पता नहीं अडानी जी के लिए गए थे या किस लिए गए थे, मैं नहीं जानता, लेकिन गए थे भाग के अमेरिका, मिले थे, मस्क के साथ बैठे हुए थे जब वो अपने बच्चों और उनकी आयाओं के साथ इनसे मिलने आया था। सब हुआ था, लेकिन HB1 वीजा के बारे में कोई बात नहीं की थी। पहले तो अवैध लोगों को ही बिठा बिठा के अमेरिका भेज रहा था, हथकड़ी लगा लगा के, और उस पर हमारे विदेश मंत्री कह रहे थे ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, जबकि झूठ है, ये नॉर्मल नहीं है। इसके पहले जो लोग आए थे जिनको भेजा गया था, अवैध लोगों को भेजा जाता है, ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन ऐसे हथकड़ी बेड़ी लगाकर कभी नहीं भेजा गया था। लेकिन हमारे विदेश मंत्री कहते हैं नॉर्मल है। और ये सब कहने के बावजूद 50% का टैरिफ लग जाता है और HB1 वीजा जो आपका है अब सोने की चिड़िया बन गया। अब 1 करोड़ रुपए आप देंगे तब जाकर आपको HB1 वीजा मिल पाएगा। वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम नहीं जानते। हां, साथ में उसने कई सारे कार्ड दे दिए हैं, ट्रंप प्लेटिनम कार्ड, कारपोरेट गोल्ड कार्ड। ये कोई 10 करोड़ का है, कोई 50 करोड़ का है, इतना जिसके पास है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आम लोग हैं,
उनके लिए जो आम घर का लड़का किसी तरह से मेहनत करके आईआईटी और कहीं से इंजीनियर बन जाता था और उसके बाद सपना देखता था कि अमेरिका में जाकर नौकरी करेंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे, उसका सपना मोदी जी ने और मोदी जी के मित्र ट्रंप ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। अब आप मुझे बताइए कि एक तरफ वो कहता है कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और दूसरी तरफ भारत को कहां डाल देता है? उस काली सूची में, उस ब्लैक लिस्ट में डाल देता है जिसमें ड्रग्स की तस्करी करने वाले देशों का नाम है पाकिस्तान और अफ्रीका के देशों का नाम जहां पर है वहां भारत का नाम डाल देता है। यानी वो कहता है कि भारत उन देशों में से है जिसमें अवैध ड्रग्स की तस्करी सबसे ज्यादा हो रही है। अब इसके लिए ट्रंप को दोष दें या मोदी जी को दोष दें, यह आप तय कर लीजिए, क्योंकि इतना तो तय है कि भारत के अंदर ड्रग्स तो आ रहा है। कई बार अडानी जी के पोर्टों पर ड्रग्स पकड़ा गया है और हम यही कहते हैं कि अगर 1 कुंटल पकड़ा गया है तो 100 कुंटल मान लीजिए कि अंदर घुस गया है, क्योंकि हर बार आप नहीं पकड़ सकते। पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, एमपी में है, यूपी में है, आप पूरे देश में चले जाइए, यहां तक कि कश्मीर के अंदर ड्रग्स की प्रॉब्लम पर लगातार बात हो रही है। हमारे युवाओं के नसों में जहर भरा जा रहा है, नशा भरा जा रहा है, ड्रग्स भरा जा रहा है। बुरा लगता है अमेरिका जब लिस्ट में डाल देता है और नरेंद्र मोदी को कहता है माय फ्रेंड, ग्रेट पर्सन। अरे अगर नरेंद्र मोदी ग्रेट पर्सन है तो क्या हमारा देश उनके राज में, उनके 11 साल के शासन में घटिया बनता चला गया है? हमारे देश के ऊपर एक के बाद एक हमला क्यों हो रहा है? आप सोचिए, ईरान का जो चाबहार पोर्ट था ईरान के साथ, उस पर भी प्रतिबंध लग गया। 28 सितंबर के बाद उसके यूज पर प्रतिबंध लग गया। हमारे 300-400 करोड़ रुपए उसमें लगे हुए हैं। वो एक ऐसी परियोजना थी जिसमें पाकिस्तान को बाईपास करके हम सीधे अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट वगैरह पहुंच सकते थे। अब अमेरिका कह रहा है कि नहीं, आप उससे नहीं पहुंच सकते हैं, सैंक्शन होगा आपके ऊपर। सुना था कभी, इतना कभी पहले हुआ था? जब हमने एटॉमिक परीक्षण किया था तब अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था और कुछ दिनों के बाद वो हट गया था। लेकिन यहां तो रोज नए सैंक्शन लग रहे हैं। कैसी दोस्ती है ये? 50% का टैरिफ लग गया, हमारे बिजनेस तबाह हो रहे हैं। अभी तक टैरिफ वापस करने की कोई बात नहीं आई। रोज वहां से गंदे गंदे बयान आते हैं। कभी कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है जिसमें भारत के बारे में घटिया बातें की जाती हैं और यहां से जवाब तक नहीं जाता है। उधर आप देख ही रहे हैं, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया और अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है कि भारत के साथ हमारी लड़ाई हुई तो सऊदी अरब हमारे साथ आएगा। और आप कह रहे हैं हम एक्सेस कर रहे हैं, हम सऊदी अरब से अपील कर रहे हैं। अरे कहां सोए हुए थे आपके टॉप कॉप? कहां सोए हुए थे जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में समझौते की योजना बन रही थी? कहां थे डोभाल साहब? कर क्या रहे हैं डोभाल साहब? कर क्या रहे हैं जयशंकर? कर क्या रहे हैं नरेंद्र मोदी कि हमारे देश को लगातार किनारे किया जा रहा है? कहां तो बात होती थी पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, और यह सच्चाई है कि मुंबई वाले हमले के बाद पूरी तरह से पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया गया था। लेकिन मनमोहन सिंह पर सवाल उठते हैं, तालियां बजती हैं नरेंद्र मोदी के लिए, जिनके जमाने में हिंदुस्तान ही धीरे धीरे आइसोलेट होता जा रहा है, अपने एक एक करके दोस्त खोता जा रहा है। जिनको लग रहा है H-1B वीजा सामान्य सी बात है और केवल भारत के लिए नहीं हुआ है, सारी दुनिया के लिए हुआ है, उनके बारे में एक बात मैं बता दूं। H-1B वीजा जितने मिलते थे, यानी अप्रूव्ड H-1B वीजा जितने होते थे, उसमें से 71%, नोट कर लीजिए, अंडरलाइन डाल लीजिए, 71% वीजा सिर्फ हिंदुस्तानियों को मिलते थे। यानी 100 लोगों को अगर H-1B वीजा मिलता था तो उसमें से 71 हिंदुस्तानियों को मिलता था। तो आप समझिए कि नुकसान किसका होने वाला है। आईटी का बुलबुला बहुत था, और अमेरिका जाकर जो हमारे आईटी इंजीनियर्स ने किया था उसका सारी दुनिया में बात होती थी। गली गली में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं और किसी भी स्टूडेंट से जाके पूछिए तो उसका सपना यही है कि H-1B वीजा मिल जाए, किसी तरह से वो अमेरिका पहुंच जाए। खत्म कहानी। वैसे ही इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर 25-25 हजार, 20-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं लोग। इंजीनियरिंग और MBA की डिग्री लेकर सामान बेच रहे हैं, घूम घूम के मार्केटिंग कर रहे हैं। और अब देश के बाहर भी नौकरी पाने का सपना मोदी जी के राज में टूट गया है। चाबहार पोर्ट पर सैंक्शन लग गया, प्रतिबंध लग गया, लेकिन आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप खामोश बैठे हुए हैं। हो जाएगी डील, हो जाएगी डील। अरे भाई, करना है करिए, नहीं करना है तो सीधे सामने आइए। कौन सी आपकी विदेश नीति है, कौन सी आपकी कूटनीति है जिसमें लगातार
अमेरिका आपको ऐसे देशों के साथ रख रहा है जिसको लगातार वो नुकसान पहुंचा रहा है। रशिया से तेल खरीदने वाली एक बात आई तो चलिए आपके ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। अब ये H-1B वीजा आ गया, कह रहा है हम अपने लोगों को नौकरी देंगे, आपको नौकरी नहीं देंगे, हम अपने लोगों को नौकरी नहीं देंगे। चाबहार आ गया, जिस पोर्ट पर आपने करोड़ों सैकड़ों करोड़ खर्च किए हैं उस पोर्ट का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और भी क्या क्या लगातार आ चुका है और आने वाला है, कोई नहीं जानता है। और आप तालियां बजवाने में मस्त हैं, बर्थडे मनवाने में मस्त हैं। इसी बात पे आपके लोग खुश हैं कि दुबई में बुर्ज खलीफा पर मोदी जी का नाम आ गया। अरे उससे हमारे देश को क्या मिल गया भाई? पता नहीं 60 लाख 65 लाख कितना लगता है, उतना देकर कोई भी ऐरा गैरा अपना नाम उस पर लगवा सकता है। रोज दिन में 25 लोगों के नाम लगते हैं, उससे तय क्या होता है? मिला क्या हमारे देश को? हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिला? नहीं मिला। हमारे देश को सम्मान मिला? नहीं मिला। डंका बजता है। क्या डंका बजता है भाई? कहां मोदी जी का डंका बज रहा है, मुझे बता दीजिए आप। जरा वीजा के लिए जाइए, अप्लाई कीजिए, अगर पहली बार करने वाले हैं जाइए, शेंगन के लिए अप्लाई कीजिए, ब्रिटिश वीजा के लिए अप्लाई कीजिए, या फिर जाकर अमेरिका या कनाडा के वीजा के लिए अप्लाई कीजिए। कनाडा में स्थिति यह है कि हमारे छात्रों की संख्या लगातार वहां पर घटाई जा रही है, वीजा रिजेक्शन लगातार हो रहा है। जिन कंट्रीज का मैंने नाम लिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, शेंगन कंट्रीज यानी यूरोप की कंट्रीज, इंग्लैंड, इनमें से किसी के वीजा के लिए जाइए एप्लीकेशन देने और फिर देखिए कि आपका डंका कितना बचता है। और अगर किसी तरह से वीजा मिल भी जाए, उसके बाद जरा घूमने जाइए, एयरपोर्ट पर जिस तरह से पूछताछ होती है, शर्म आती है। ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि हर हिंदुस्तानी वहां पर भीख मांगने गया है, नौकरी करने गया है। ये इमेज बनवा दी है आपने हमारी। पासपोर्ट में वजन है? कोई वजन नहीं है पासपोर्ट में। जो जाते हैं विदेश घूमने उनको पता है कि पासपोर्ट में कितना वजन है। डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। अमेरिका जाएंगे, हाउडी मोदी होगा। उस हाउडी मोदी से हिंदुस्तान को क्या मिला, ये मुझे कोई बता दे। रोते हैं लोग। जापान गए, एक महिला थी, रो रही थी। अरे भाई, इतनी याद आ रही है देश की, अगर इतनी सुरक्षा आपको मोदी जी से मिल रही है, अगर मोदी जी के चलते जापान में आप सुरक्षित हैं, तो हिंदुस्तान चले आइए ना। हिंदुस्तान की महिलाएं क्यों नहीं मोदी जी के चलते सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं? बातें करनी है बस, बातें बातें बातें, दिन रात पीआर। एक गोदी मीडिया है, दिन रात मोदी जी का माला जपता रहेगा, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। एक डिबेट नहीं चलाएगा कि H-1B वीजा जाने से देश को कितना नुकसान होगा। और एक बात समझिए, आपको लग रहा हो अगर कि अमेरिका कोई कमाने जाता है तो वो तो पर्सनल मामला है, देश का क्या है मैं आपको बताता हूं। जब बाहर कमाने जाते हैं तो वहां से रेमिटेंस भेजते हैं। आप जानते हैं ना, केरला की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो मिडिल ईस्ट में उसके लोग कमाने गए हैं और रेमिटेंस भेजते हैं। जब अमेरिका बंदा जाता है, वहां कमाता है और वहां से अपने घर वालों को पैसा भेजता है, तो हिंदुस्तान में पैसा आता है, रेमिटेंस आता है। रोजगार का मामला तो है ही। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका आपको लगातार बेइज्जत किए जा रहा है, वो क्या अपमानजनक नहीं है? मेरा यही सवाल गोदी मीडिया से है। पूछिएगा, उनके जहां यूट्यूब होते हैं वहां जाकर सवाल पूछिएगा कि अगर ट्रंप झुक गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मोदी की तारीफ कर दी, तो फिर भारत के सामने वो इस तरह की शर्मनाक चीजें क्यों कर रहा है? ये कौन सा झुकना है जिसमें भारत के खिलाफ लगातार दंडात्मक कार्रवाइयां हो रही हैं? ऐसा लग रहा है भारत को सजा दी जा रही है। कौन सी मोहब्बत है जिसमें मोदी तो बहुत महान बन जाते हैं, मोदी तो दोस्त बन जाते हैं, लेकिन हमारा देश दुश्मन बन जाता है? पूछिएगा उनसे कि आपको चिंता किसकी है, नरेंद्र मोदी के इमेज की चिंता है या फिर देश की चिंता है? और अगर देश की चिंता है तो इन सवालों पर डिबेट करने की हिम्मत करें जो हम यहां लगातार उठा रहे हैं। और अगर नहीं डिबेट कर सकते हैं तो अपने गले में मोदी का पट्टा लटका लें और करते रहें दिन रात भजन। देश को उनसे कोई लेना देना नहीं है। हकीकत यह है कि कूटनीति के नाम पर माई फ्रेंड करके जितना अपमान हमारे देश का करवाया गया है और जितना नुकसान हमारे देश का करवाया गया है, उसकी गिनती करना भी मुश्किल है। परिणाम आएंगे, सामने आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे, आने शुरू भी हो गए हैं। 50% टैरिफ लगा है तो जिनके रोजगार गए हैं वो समझ रहे हैं, जिनकी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं वो समझ रहे हैं। बाकियों के सामने भी इसके असरात आएंगे। बस डर यह है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी देर हो जाए कि ये सारी मुश्किलात इर्रिवर्सिबल हो जाएं, इनको पलटा ही ना जा सके।
आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट में। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियोस देखते रहिए, दोस्तों को पहुंचाते रहिए। अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।